हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्चुअली एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ये बार बार होते ही रहता है, लेकिन हमें थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर इस टॉपिक को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर डिफरेंस है वो हमें क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करते एक टारगेट है अपने पास में, और इस टारगेट का मतलब जो मेन जो पॉइंट है ये है। यहाँ पर किसी तीरंदाज को क्या करना है, तीर मारना है। आपने देखे होंगे कि तीर जब मारते हैं तो ये उनका मेन फोकस होता है, यहाँ पर तीर लगना चाहिए, तो वो विनर होता है। तो ये क्या हो गया, टारगेट हो गया। ठीक है। तो अब किसी ने क्या कर दिया, हमने 6 लोगों को बोल दिए कि मतलब आप तीर चलाओ इस टारगेट के ऊपर में। पहले पर्सन ने तीर चला दिया तो देखो टारगेट के दूर दिख रहा है, टारगेट पे नहीं लगा है। दूसरे पर्सन ने तीर चलाया तो वो टारगेट के और दूर चले गया। तीसरे पर्सन ने जब तीर चलाया तो टारगेट के और दूर चले गया। चौथा पर्सन आ गया। अब चौथे पर्सन ने जो तीर मारा वो टारगेट के नज़दीक है लेकिन टारगेट पर नहीं लगा है। पांचवें पर्सन ने जब तीर मारा वो भी टारगेट के दूर है। जब छठे पर्सन ने तीर मारा तो वो टारगेट को टच कर रहा है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्लोज टारगेट की कौन है, ये वाला तीर है। ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है। एक्यूरेट हम इसे क्यों बोलेंगे, क्योंकि टारगेट क्या था अपना ये, इसके नज़दीक जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये हो गया। टारगेट के थोड़ा सा दूर क्या है, ये वाला तीर है, तो ये कम एक्यूरेट हो गया। इससे भी दूर क्या है, ये वाला तीर हो गया, ये और कम एक्यूरेट हो गया। इससे भी दूर कौन सा तीर है, ये और कम एक्यूरेट हो गया। इससे भी दूर कौन सा तीर है, ये और कम एक्यूरेट हो गया, और ये और ज़्यादा कम एक्यूरेट हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा हो गया, ये वाला तीर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। तो आपको एक्यूरेसी का एग्जांपल समझ में आ गया कि टारगेट के नज़दीक जो रहेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट, टारगेट के दूर जो रहेगा वो कम एक्यूरेट। ठीक है। अब ये तो हो गया एक्यूरेसी का एग्जाम्पल। ठीक है। अब एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है साथ साथ में चलते हैं। अब प्रिसीजन को हम देखते हैं। अब इन 3 तीर को देखो, पहला तीर एक्यूरेट था, दूसरा उससे कम एक्यूरेट था, तीसरा उससे कम एक्यूरेट। लेकिन हम यहाँ पर अभी एक्यूरेसी की बात नहीं करने वाले, हम प्रिसीजन की बात करेंगे। इन 3 तीर को अगर देखते हैं तो तीनों तीर एक दूसरे से नज़दीक है। इधर में इन तीनों तीरों को देखते हैं तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो इनको वैल्यूज़ मानते चलते हैं। ये 3 वैल्यूज़ एक दूसरे से नज़दीक है, ये 3 वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो जो वैल्यूज़ एक दूसरे से नज़दीक होती है उन्हें हम प्रिसीजन बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। आई रिपीट, जो वैल्यूज़ एक दूसरे से नज़दीक होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। अब जबकि ये एक्यूरेट है नहीं एक्यूरेट है उससे हमें लेना देना नहीं है, बस ये वैल्यूज़ एक दूसरे के नज़दीक है, मतलब ये क्या है, प्रिसाइज है। अब इधर में देखो, ये तो सबसे कम एक्यूरेट वाले वैल्यूज़ थे। अगर बाय मिस्टेक ये तीनों तीर यहाँ पे नज़दीक नज़दीक होते तो इनको हम प्रिसाइज बोलते, इनके कंपेयर से। हम एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहे, हम अभी बात कर रहे प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन क्या होता है, 2 या फिर 2 से जो ज़्यादा वैल्यूज़ एक दूसरे के नज़दीक होती है उन्हें हम प्रिसाइज वैल्यूज़ बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। और जो वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है उन्हें हम प्रिसीजन वैल्यूज़ नहीं बोलेंगे। तो देखो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स। ये 3 मेजरमेंट देख रहे हैं आप, ये 3 मेजरमेंट क्या है, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज है। तो वही हमने लिखे है कि प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स। 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेजरमेंट्स दो एक दूसरे से क्लोज है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे वैल्यूज़ जो एक दूसरे से क्लोज नहीं है उन्हें हम प्रिसाइज वैल्यूज़ बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया बच्चों प्रिसीजन। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक्यूरेसी क्या होता है, टारगेट के जो नज़दीक वो ज़्यादा एक्यूरेट, टारगेट के जो कम नज़दीक वो कम एक्यूरेट। तो इस पूरे डायग्राम में अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या हो गया, कौन सा तीर हो गया, ये, क्योंकि वो टारगेट को टच कर रहा है। सबसे कम एक्यूरेट कौन सा तीर हो गया, ये,
क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर में यही तीर लगा है इसीलिए। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार हम एक्यूरेसी की बात करेंगे। एक हमने पेन ले लिए और हमें इस पेन को मेज़र करना है। तो जाहिर है आपको पता है कि पेन को अगर मेज़र करना है तो हमारे पास में स्केल रहेंगी, स्केल लेंगे और पेन को हम मेज़र करेंगे। तो हमने एक स्केल ले लिया यहाँ पर। अब स्केल लेकर अगर पेन को हमने मेज़र किया तो उसका मेज़रमेंट हमें दिखा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक्यूरेट मेज़रमेंट है। थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे इसके कि ये मेज़रमेंट हमने ऑलरेडी मेज़र कर लिया और ये कितना भरा, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, ट्रू वैल्यू है, या फिर इसे कभी कभी हम नोन वैल्यू भी बोलते हो। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इस पेन की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अब ये हमें पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को हमने इसको मेज़र करने के लिए दे दिए। उन्होंने ये पेन और स्केल ले लिया और मेज़र करने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले और हमें दिए हैं वो कुछ इस तरह से है। पहले स्टूडेंट ने मेज़र किया कितना, 11, दूसरे ने मेज़र किया 10.9, तीसरे ने मेज़र किया 10.5, चौथे ने 10.1 दिया मेज़रमेंट, पाँचवें ने 10.4, नेक्स्ट मिला मेज़रमेंट 9.3 और नेक्स्ट है 9.4। अब इतने जो मेज़रमेंट अपने पास में अवेलेबल है, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये 10 के करीब, ये 10 है ना, ट्रू वैल्यू क्या है, 10 के सबसे करीब कौन सा मेज़रमेंट है, 10 के सबसे करीब। तो आपको दिखेगा कि 10.1 सबसे करीब है। 10.1 सबसे करीब वाला मेज़रमेंट है, मतलब 10.1 इज़ मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। इसलिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, 10.1 की। सबसे दूर कौन है, 11। तो ये सबसे ज़्यादा इनएक्यूरेट वैल्यू है इन सभी मेज़रमेंट से। ठीक है, 10 के मतलब 10 क्या था, ट्रू वैल्यू या फिर नॉन वैल्यू। 10 के करीब कौन है, 10.1। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है, 10.1। और सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, 11। क्योंकि जो 10 मेज़रमेंट होना चाहिए किसी ने तो भी 11 कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली बात है। हमें क्लियर दिखता है कि ये पेन 11 सेंटीमीटर का नहीं है। तो सबसे इनएक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, 11। अब हम ये समझ चुके कि जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक होती है उसको हम ज़्यादा एक्यूरेट बोलते हैं, और जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा दूर होती है उसे हम कम एक्यूरेट बोलते हैं। जैसे जब भी हमने एग्जांपल लिए, जो तीर टारगेट के नज़दीक है वो ज़्यादा एक्यूरेट, जो तीर टारगेट के दूर है वो कम एक्यूरेट। तो इस ट्रू वैल्यू के नज़दीक क्या है, 10.1, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, और इसके बहुत दूर 11 है तो वो कम एक्यूरेट है। अब 10.1 के बाद में 10.4 आता है, वो और कम एक्यूरेट है। 10.4 के बाद में 10.5 आता है, ये और कम एक्यूरेट है। इसके बाद में 10.9 भी आता है, ये और कम एक्यूरेट है। 11 और कम एक्यूरेट है। इस तरह से 10 के इधर में अगर हम चलते हैं तो 9.3, 9.4 ये भी कम एक्यूरेट वैल्यू है। तो नॉन वैल्यू के जितना नज़दीक वैल्यू रहेंगी उसे हम एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू भी होती है और कम एक्यूरेट वैल्यू होती है। जो नज़दीक है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, जो दूर है वो कम एक्यूरेट वैल्यू। अब इस एक्यूरेसी में हम प्रिसीजन की भी बात कर रहे हैं। अब ध्यान दो, इन सभी वैल्यूज़ में से कौन सी एक्यूरेट वैल्यू है, 10.1, ये अपने को पता चल गया। अब हम एक्यूरेसी की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रिसीजन की। तो इन सभी वैल्यूज़ में ऐसे कौन से वैल्यूज़ है जो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है। आई रिपीट, इन सभी वैल्यूज़ में कौन से ऐसे वैल्यूज़ है जो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये दो वैल्यूज़ है, ये दो वैल्यूज़ ऐसे वैल्यूज़ है जो एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है। 9.3 और 9.4 एक दूसरे के क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो हमने जब भी देख लिए थे कि ऐसे दो मेज़रमेंट जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर 9.3 और 9.4 ये क्या हो गए, प्रिसाइस वैल्यू है, ये प्रिसीजन में आते हैं। ये हम नहीं बोल रहे कि एक्यूरेट है करके, क्योंकि एक्यूरेट कौन सी वैल्यू थी, ये थी एक्यूरेट 10.1, ये क्या थी, एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा मेज़रमेंट जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइस वैल्यू। ठीक है,
तो बच्चों एक्यूरेट रहे या फिर नहीं एक्यूरेट रहे, लेकिन एक दूसरे के नज़दीक है वैल्यूज़, मतलब वो प्रिसाइज हो गया। और ट्रू वैल्यू की जो नज़दीक होती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जो भी मेजर्ड वैल्यू रहती है उसका क्लोजनेस किससे, स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू से। हमें नोन वैल्यू पता होती है, नोन वैल्यू कितनी थी अपने पास में 10, तो नोन वैल्यू थे अपने पास में 10 और 10 के करीब जो 10.1 मेजरमेंट था वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू। नोन वैल्यू के नज़दीक वाला जो भी वैल्यू होती है उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट बोलते हैं। तो ये होगी एक्यूरेसी। अब यहाँ पर कभी कभी हम प्रिसीजन की बात करते हैं, तो जैसे लास्ट केस में आप लोगों ने देख लिए थे कि दो प्रिसाइज वैल्यू थी, एक 9.3 और एक क्या था 9.4। तो इतना फाइन मेज़रमेंट करने के लिए ये स्केल दिया है। अब देखो ये 9 है, ये 9.5 है, ठीक है। आपको समझता होगा कि 2 डिजिट के बीच में 10 छोटे छोटे मार्किंग है, इनके बीच में ये जो बड़ी मार्किंग दिखती है ये 5 डिजिट के बाद है, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 9.5 हो गया। लेकिन 9 के बाद में ये जो पहला डिवीजन है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और ये 9.5। तो किसी ने 9.3 मेज़र किया, मतलब 9.1, 2 और 3। किसी ने 9.4 मेज़र किया। अब यहाँ पर देखो ये 9.1, 9.2, 9.3 ये सब हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये स्केल इम्पॉर्टेंट पड़ी। अब ये जो स्केल है इस स्केल का लीस्ट काउंट की बात करेंगे। लीस्ट काउंट मतलब क्या, कम से कम कितना मेज़र कर सकता है। तो देखो ये स्केल 0 के बाद में पहला डिवीज़न है 1 mm का, तो स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 mm। अगर मान लेते हैं किसी वजह से यहाँ पर ये इतने सारे डिवीजन्स है ये नहीं दिए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इतने सारे जो डिवीजन्स है ये अगर नहीं दिए और 0 के बाद में पहला डिवीजन क्या दिखता है अपने को 1, तो हम बोलेंगे कि इस स्केल का लिस्ट डिवीजन कितना है, सॉरी लिस्ट काउंट कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 0 के बाद में डायरेक्टली जो नेक्स्ट डिजिट दिया है कितना है 1, नेक्स्ट जो डिवीजन है वो क्या है 1 पर है, 1 सेंटीमीटर पर, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। लेकिन स्केल पर देखो पहला डिवीजन यहाँ पर दिया है 1 mm का, इसलिए स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, वो होता है 1 mm। तो प्रिसाइज वैल्यू मतलब ये प्रिसाइज वैल्यू मतलब प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर भी डिपेंड करता है। मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है उस पर प्रिसीजन डिपेंड करता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्केल अपने को पता है, लास्ट किसी वीडियो में हमने पढ़ लिए होंगे कि लिस्ट काउंट ऑफ स्केल 1 mm होता है। वर्नियर कैलिपर भी हमने पढ़ लिए थे, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट जो था 0.1 mm होता है। मतलब इस स्केल का पहला जो काउंट है लिस्ट काउंट वो 1 mm, और अगर ये वर्नियर कैलिपर होता तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता 0.1 mm। मतलब ये जो 1 mm है इसके भी 10 टुकड़े करते तो वो कौन मेज़र कर सकता है, वर्नियर कैलिपर। तो ज़्यादा प्रिसीजन की बात करते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो बहुत ज़्यादा फाइन वैल्यू वो मेज़र करेगा, मतलब प्रिसाइज वैल्यू आएंगी। इसीलिए 2 वैल्यूज़ नज़दीक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगी। और अपने को वही पता है कि अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेज़रमेंट एक दूसरे के नज़दीक है तो उन्हें हम प्रिसीजन बोल सकते हैं। और जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू, उसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है वो एक्यूरेट वैल्यू, और जो वैल्यूज़ एक दूसरे से नज़दीक है वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक रहे या फिर नहीं रहे, वो एक्यूरेट रहे या फिर नहीं रहे, लेकिन जो वैल्यूज़ एक दूसरे के नज़दीक होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। और एक हम एग्जांपल लेते हैं एक बास्केटबॉलर का। अब ध्यान दो, ये बास्केटबॉलर का गोल क्या है, मेन एम क्या है, इस बास्केट से बॉल पास करना है। अब इसने क्या कर दिया, फर्स्ट टाइम बॉल पास कर दिया या फिर स्ट्राइक कर दिया तो वो यहाँ पर लगा।
सेकंड टाइम उसने बॉल पास किया तो यहाँ पर लगा। थर्ड टाइम का बॉल उसका नेट से चले गया नीचे। फोर्थ टाइम का बॉल उसका यहाँ पर लगा। फिफ्थ टाइम का बॉल उसका यहाँ पर लगा। सिक्स टाइम का बॉल उसका यहाँ पर लगा। अब इनमें से हम प्रिसाइस और एक्यूरेट वैल्यू ये हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब प्रिसाइस और एक्यूरेसी की बात करेंगे तो प्रिसीजन अपने को पता है, जो वैल्यूज़ नज़दीक है उन्हें हम प्रिसीजन बोलेंगे, और इस टारगेट के नज़दीक जो वैल्यू है उसे हम एक्यूरेट बोलेंगे। तो ये हो गया एक्यूरेट वैल्यू और ये क्या हो गई, प्रिसाइस वैल्यू। तो जो वैल्यूज़ ये एक्यूरेट रहे या फिर ना रहे, यहाँ पर बॉल मारने से बास्केट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ये 3 पॉइंट से एक दूसरे के नज़दीक है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रिसाइस, प्रिसीजन हो गया। और जो टारगेट के एकदम नज़दीक है वो क्या हो गया, एक्यूरेट। तो होप सो गाइज आज आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और एक टर्म है अनसर्टिनिटी की बात करेंगे। तो अनसर्टिनिटी की अगर हम बात किए तो देखो, ये 10 सेंटीमीटर का पेन है, हमने किसी को मेज़र करने दिया, तो क्या वो 10 सेंटीमीटर ही फाइंड आउट करेगा क्या? नहीं, वो 10 से ज़्यादा या फिर कम फाइंड आउट कर सकता है। मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें एरर्स रहेंगी, ये सर्टन नहीं रहेंगी, ये अनसर्टन रहेंगी। मतलब मैंने आपको मेज़रमेंट करने के लिए ये स्केल और पेन दिया, तो आप 10 सेंटीमीटर ही फाइंड आउट करेंगे, इसके चांसेस है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ पर मेज़रमेंट की क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी मतलब जो ट्रू वैल्यू होती है उससे जो दूर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ये एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 10, लेकिन जो नज़दीक की वैल्यू है उसे ही हम मोर एक्यूरेट वैल्यू करके कंसिडर किए। लेकिन मैंने मेज़र करने के लिए दिया और आपने इतने सारे मेज़रमेंट दे दिए, तो क्या एग्जैक्टली 10 दे पाओगे क्या आप लोग? नहीं, अलग अलग वैल्यूज़ दे पाओगे। तो ये सर्टन है क्या? नहीं। तो ये क्या है, अनसर्टन वैल्यूज़ है। तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टनिटी। तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिए, एक्यूरेसी पढ़ लिए, वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू को नज़दीक वाली वैल्यू होती है एक्यूरेट। प्रिसीजन पढ़ लिए, मतलब हर 2 या फिर 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के बीच का जो क्लोजनेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। और अनसर्टेनिटी पता है, जो वैल्यू हमने मेज़र करने को दिए है वही सेम वैल्यू हमें मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी। तो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।